ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जनवरी 2023 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। देखिए, चर्चा प्रारंभ करने से पहले फरवरी 2023 का ग्रह गोचर क्या है अथवा ग्रहों की क्या स्थिति है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 1 फरवरी 2023 के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे और दोपहर बाद वे मिथुन राशि में संचार करेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के हैं और वे एकादशी के दिन संचार कर रहे हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 14 फरवरी से कुंभ राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं मार्गी रूप में। बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं और वे 7 फरवरी को राशि परिवर्तन कर मकर राशि में संचार करेंगे। इसी प्रकार गुरु ग्रह पूरे महीने अपनी राशि मीन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी से राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च राशि मीन राशि में संचार करेंगे। शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में पूरे महीने संचार करेंगे और राहु इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी 2023 महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों अपने परिचितों के बीच शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। जी, सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातकों के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, आपके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति की चर्चा करेंगे। तो अब हम फरवरी माह के मासिक राशिफल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, आपका रुझान अपने परिवार, धन जैसे विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको हड्डियों संबंधित, आंखों संबंधित, अपने पाचन संबंधित रोगों के प्रति अवश्य सजगता बना के रखनी चाहिए। अपने मतभेदों के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का और सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैसे 15 फरवरी के बाद आपका आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति की चर्चा करते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति मिश्रित बनी रहेगी, मिलीजुली बनी रहेगी। कभी कभी मतभेद अवश्य आ सकते हैं। कभी कभी आपको आनंद की प्राप्ति और संतोष की प्राप्ति भी होती रहेगी। पिता के स्वास्थ्य का पालन करें और सरकारी कार्यक्रमों में नियमों का पालन अवश्य करें। वैसे ईश्वरी कृपा से और सज्जनों के सहयोग से आपको इस महीने लाभ की वृद्धि, सहयोग की वृद्धि होती रहेगी। अपनी वाणी के ऊपर इस महीने मिठास पर अवश्य ध्यान दें और भोजन की शुद्धता के ऊपर भी इस माह ध्यान देकर अवश्य चलें। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति की जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आप खूब जोशीले बने रहेंगे, आनंद बने रहेंगे और सक्रिय बने रहेंगे। मित्रों से, संतान पक्ष से इस महीने आपको खूब सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। धन संबंधी कार्यों पर, भोग और विलास संबंधी कार्यक्रमों पर आपको लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परिवार से भी आपको
लाभ की स्थिति बनी रहेगी और खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। घरेलू व्यवस्था पर आप छुटपुट तनाव लेने से अवश्य अपना बचाव करें और माता के स्वास्थ्य का भी इस महीने अवश्य ध्यान रखें। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति खूब व्यस्तता से भरी रहेगी। दैनिक जीवन क्रियाकलापों पर आप काफ़ी प्रखर बने रहेंगे और आपका दृष्टिकोण व्यापारिक बना रहेगा। अपने पार्टनरशिप से भी आपको सहयोग की लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। स्वयं के पराक्रम बल पर अपने बंधुओं के सहयोग से आप दाम्पत्य जीवन में खूब सहयोग देते हुए, संतोष की प्राप्ति करते हुए और लाभ की प्राप्ति देते और लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। घरेलू और करियर व्यवसाय क्षेत्र में थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, तनाव की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी आप इस क्षेत्र में व्यवहारिक और कुटिलता और राजनीति से भरे रहेंगे। सामाजिक संबंधों से, विशेषकर पुरुष वर्गों से आपको इस महीने मदद की प्राप्ति होती रहेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। व्यवसाय में आपका भौतिक लाभ, भौतिक इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय हेतु आप 15 फरवरी के बाद कुछ यात्राओं में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आपके शुभ और शुद्ध लाभ में भी वृद्धि होती हुई और आनंद की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में भी आप खूब सक्रिय रहेंगे और आपकी लाभ की स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को फरवरी माह में सतनाजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए। एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन अपने सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में अवश्य धारण करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए, आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, आपको जीवन साथी से, अपने पार्टनर से, अपने माता पक्ष से और भाग्य पक्ष से भी इस महीने खूब लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आपका स्वास्थ्य इस महीने वैसे मध्यम बना रहेगा। फिर भी आपको हड्डियों संबंधित रोगों, सर दर्द, पेट और पाचन संबंधी रोगों, इसी प्रकार यात्रा में कुछ छुटपुट कष्ट होता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। इन सब के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। 15 फरवरी के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित अवश्य रह सकता है, अतः आप सजग रहें। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। उत्तम खान पान का आपको लाभ मिलता रहेगा। परिवार में धर्म संबंधी मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको धन का और भौतिक वस्तुओं का लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहा है। आपको अपने बंधुओं से, माता पक्ष से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 फरवरी के बाद आपको अपने जीवन साथी, अपने पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और उनसे मतभेद लेने से भी अवश्य अपना बचाव करना चाहिए। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, पहले सप्ताह तक इस क्षेत्र में आप खूब बुद्धिपूर्ण कार्यों से व्यापारिक लाभ लेते हुए, शिक्षा और धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के लिए आप कुछ यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ कार्यों के ऊपर भी आप कुछ व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आपको दूर स्थानों के संबंधों और विदेशी संबंधों से भी शुभ कार्यों के ऊपर सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 फरवरी के बाद आपके लाभ में वृद्धि होती हुई भी दिखाई दे रही है। सज्जनों के संग, आप मित्रों के साथ आप कुछ यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आपको इस महीने सक्रिय रहेंगे। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपको सलाह दी जाती है कि आप अधिक जोखिम ना लें। बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन और अपने पार्टनरशिप को बचाने का प्रयास करें। इस महीने आपको अपने जीवन साथी और पिता वर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सरकारी कार्यों पर नियमों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार इस महीने आपको जो धन का लाभ होगा, साथ में आपके व्यय में भी वृद्धि होगी। यह व्यय आपका शुभ कामों के ऊपर होता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। बीच बीच में आपको छुटपुट मतभेदों के बावजूद लाभ की स्थिति आपकी मध्यम बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, करियर, व्यवसाय और घरेलू क्षेत्रों में आप इस महीने खूब सक्रिय रहेंगे। अपने घर, अपने माता पक्ष से आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें।
तो आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे संपत्ति और वाहन का इस महीने आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मित्रों से और स्वयं के बुद्धि के प्रयोग से आपको व्यापारिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। सामाजिक संबंधों से भी आपके संचित धन कोष में सहयोग और धन की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। बंधुओं के सहयोग से भी और यात्राओं से भी आपको खूब लाभ की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य है कि इस क्षेत्र में आप खूब व्यस्त रहेंगे और आपकी लाभ की स्थिति मध्यम से अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए, उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल का अर्घ देना चाहिए। और आप राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अथवा पाइसेस, देखिए आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर रमा रहेगा। आपको बंधुओं से, करियर तथा ईश्वरीय मदद से भी लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका स्वास्थ्य वैसे इस महीने मध्यम बना रहेगा। 15 फरवरी के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा बहुत पीड़ित होता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों के ऊपर भी नियमों का पालन करना चाहिए और मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना चाहिए। वैसे इस महीने आपको मुख संबंधी, हड्डियों संबंधित और अपनी आंखों संबंधित रोगों के प्रति भी सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में अभी स्थिति थोड़ी भ्रम की बनी रहेगी, तनावपूर्ण बनी रहेगी। अतः आप इस क्षेत्र में अधिक जोखिम ना लें, अपनी वाणी की मधुरता पर ध्यान दें और सात्विक भोजन और उसकी शुद्धता के ऊपर भी इस महीने अवश्य ध्यान दें। इस महीने जहां एक और आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, दूसरी ओर आपका व्यय भी बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, आपकी बुद्धि विवेकशील बनी रहेगी, प्रखर बनी रहेगी। संतान पक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 15 फरवरी तक आपको नौकरी, इंश्योरेंस, अनुबंधों पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी बुद्धि की चंचलता के ऊपर इस महीने अवश्य नियंत्रण बना के रखें तो आपको लाभ की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप की बात करते हैं। इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति उत्तम बनी रहेगी। आपके प्रयासों से और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको दैनिक कार्यों के ऊपर लाभ की वृद्धि होती रहेगी। मंगल कार्यों और धार्मिक कार्यों पर भी आपको संतोष और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। जीवन साथी से भी आपको व्यापारिक करियर के क्षेत्र में सहयोग की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। कभी कभी परिवार के हस्तक्षेप से भी करियर में भ्रम की स्थिति अवश्य बरकरार रह सकती है। अतः अपने परिवार को अपने कर्म क्षेत्र से दूर रखने का अवश्य प्रयास करें। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारिक कार्यों में, शिक्षा और धन संबंधी कार्यों के ऊपर आपको सम्मान की वृद्धि होगी, लाभ की वृद्धि होगी। 15 फरवरी तक आपको अपने पिता से, सरकारी कार्यों पर, अपने पार्टनर और जीवन साथी सभी से लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। 15 फरवरी के बाद आपके लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है और व्यय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे व्यय से आपको आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि कुछ सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें, नहीं तो आपको किसी जुर्माने की स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है। रोगों के ऊपर व्यय बढ़ता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। अतः 15 फरवरी के बाद इन क्षेत्रों में सावधानी अवश्य बना के रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने शतरांजा प्रतिदिन पक्षियों को जिमाना चाहिए और 15 फरवरी के बाद भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग फरवरी माह में उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।